ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बात है, दाजीग्राम हमने बोला कि सलीम अली हमारा है, सलीम अली ने किस्त में क्या खरीदा, दाजीग्राम अपना खरीदा। ठीक है, तो हमारा ये याद रखना, सलीम अली, किश्तवाड़ा और दाजीग्राम हमारा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। फिर उसी के नीचे यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है हरियाणा। इस क्षेत्र में हमारी बात करें कि यहाँ पर आ जाता है हरियाणा। हरियाणा हरियाणा की अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो हम बोलते हैं कलेश्वर, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और एक सुल्तानपुर। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान हमारे हैं भैया, है ना। तो कलेश्वर और सुल्तानपुर, तो आपको पता होगा कि हमारे ज्यादातर सुल्तान कहां से निकलते हैं, हरियाणा से निकलते हैं सुल्तान, और सुल्तान को क्या बोलते हैं हम, सर नाम से। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, कलेश्वर और सुल्तानपुर हमारा हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत बने हुए हैं। अब देखो कि यहीं पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आता है आरजे, क्योंकि यहाँ पर तो मध्य प्रदेश आता है बीच में। आरजे की अगर बात करूं कि राजस्थान में हमारे कौन कौन से हैं, तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सीधे सिंपल सा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। एक हमारा सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क भी दोस्त हमारा राजस्थान क्षेत्र में है। रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक मरुभूमि, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये से बोलते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा। इसके अलावा एक नेशनल पार्क और बताते हैं, कौन सा, घना या घाना नेशनल पार्क। घाना नेशनल पार्क भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत हम बताते हैं कि घाना नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, यहीं पर स्थित है दोस्त, है ना। तो घाना नेशनल पार्क भी इसी के अंतर्गत हम बता देते हैं कि घाना नेशनल पार्क भी इसके अंतर्गत है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये आपसे नॉर्मली पूछ सकता है ना। और एक और हम बता देते हैं, कौन सा, दर्रा नेशनल पार्क, दर्रा, है ना। अभी नाम सुना नहीं होगा आपने, लेकिन याद रखना, दर्रा, दर्रा नेशनल पार्क। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे याद किया अपन ने, इसको याद किया, ऐसे याद किया। तो यहाँ पर एक शब्दावली लिखूंगा दोस्त हमारा, केसर, याद रखेंगे, केसर मरुभूमि, याद रखेंगे, केसर मरुभूमि। केसर मरुभूमि कैसे याद रखेंगे दोस्त, तो यहां से ऐसे याद रखेंगे अपने को कि के से हम याद रखेंगे केवला देवी, सा से हम याद रखेंगे सरिस्का, रा से हम याद रखेंगे रणथंबोर, और मां से याद रखेंगे कौन सा, मरुभूमि दोस्त। याद समझ में आया कि कैसे केसर, कैसे हम याद रखें केवला देवी, सा से सरिस्का, रा से रणथंबोर, मां से मरुभूमि। ऐसे करके हम चार ये महत्वपूर्ण है जो तो अपना याद कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर घना और हमारा दर्रा नेशनल पार्क हमें याद करना रहेगा। बात समझ में आई? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहां पर आता है कौन सा राज्य, गुजरात। गुजरात राज्य इस तरफ आ जाता है। और गुजरात राज्य के नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से नेशनल पार्क अपन बता देंगे गुजरात में। देखो गुजरात में हम बताते हैं यहां पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये नल सरोवर अपन याद रखेंगे, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान, और एक और हम याद रखेंगे कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्त, हमारा गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो गुजरात में नल सरोवर, है ना, मरीन, उसके बाद अपन ने देख लिया कच्छ का रण, और गिर राष्ट्रीय उद्यान अपन ने देखा। ये गल्फ ऑफ कच्छ भी इस नाम से इसे जाना जाता है।
यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखेंगे नमक गिरा। कैसे याद रखेंगे, नमक गिरा। नमक गिरा से क्या याद दूसरा, तो हम याद रखेंगे ना से नल सरोवर, मा से मरीन, का से कच्चीकरण, गी से गिर राष्ट्रीय उद्यान और रा से अपना बोल देंगे कौन सा, गिरा से मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आते। बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करें और भी राष्ट्रीय उद्यानों की, यहाँ पर इसी डायग्राम के हिसाब से देख ले अपन के, थ्योरी के हिसाब से अपन लिख ले कहीं पे भी, है ना। देखो इस तरफ बता देता हूं, और यहाँ के इस तरफ हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। इस तरफ अगर बात करूं तो महाराष्ट्र का आ जाता है पूरा। लंबा हो गया ज्यादा। देखो यहां पर आ जाता है अपना महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान हम याद रखेंगे तंसा पेंच तड़ोवा, हम बोलते थे कौन सा, तंसा पेंच तड़ोवा। एक तंसा राष्ट्रीय उद्यान हम बोलते हैं, एक तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हम बोल देंगे। बोरीबली राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे, है ना। तंसा राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और हमारा कौन सा, बोरीबली राष्ट्रीय उद्यान। उसके साथ साथ और भी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पूछ लेता है। नॉर्मल यहाँ पर पूछता है नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, नवागांव, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान। और एक चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोला राष्ट्रीय। ये हमारा महाराष्ट्र के अंतर्गत पूछ सकता है। तंसा पेंच तड़ोवा, तंसा पेंच तड़ोवा। बोरीबली राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों हमारा, इस बोरीबली राष्ट्रीय उद्यान को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संजय गांधी। बोरीबली राष्ट्रीय उद्यान को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, इतना बात याद रखना। और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। तंसा पेंच तड़ोवा ये राष्ट्रीय उद्यान हमने कहां पर बता दिए, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत बता दिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये मैप बना दिया, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इसको मैप को अपन यहीं पर एंड करते हैं, या मैप के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पर बता देता हूँ कर्नाटक, खिचड़ी पक जाएगी लेकिन, है ना। मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पर देखते हैं हम कौन सा, कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करूं कि कर्नाटक में कौन कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे रंगनतिट्टू, रंगनतिट्टू राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये नेशनल पार्क हमारे कहां पर बने हैं, तो हम बोलेंगे कर्नाटक क्षेत्र में। कैसे याद रखेंगे मित्र, तो इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया, यहाँ पर रब नाबा, रब नाबा, रब नाबा याद रखेंगे। ये रब ने बना दी जोड़ी, रब, रा से रंगनतिट्टू, बा से बन्नरघट्टा, ना से नागरहोल और बा से बांदीपुर। रब नाबा, रब नाबा, रंगनतिट्टू, बन्नरघट्टा या नागरहोल, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं कर्नाटक के। और एक और हमारा पूछता है कुंद्रेमुख, क्या पूछता हमारा, कुंद्रेमुख पूछ लेता है दोस्त हमारा। क्या पूछेगा, कुंद्रेमुख, 5वें नंबर पर हम याद रखें कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क हमारा पूछ सकता है दोस्त, कुंद्रेमुख, ये 5वें नंबर का। रब नाबा याद रखें। उसके बाद आपसे पूछेगा केरल के, केरल के, तो केरल के हम याद रखें दोस्त हमारा साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछेगा
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। क्या पूछेगा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर बताएंगे? केरल क्षेत्र के अंतर्गत हमारा बता देंगे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारे केरल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक हमारा पूछता है अन्नामुडाई। अन्नामुडाई राष्ट्रीय उद्यान और एक एर्नाकुलम। एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये बता दें साइलेंट वैली, पेरियार, अन्नामुडी और हमारा कौन सा? अन्नामुडी और हम बता देंगे कौन सा दोस्तों? एर्नाकुलम। ये हम इस क्षेत्र के अंतर्गत बता देते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? समझ में आई? उसके बाद हम इधर देख लेते हैं, यहाँ पर गोवा का पूछ लेता है। गोवा में ज्यादा नहीं है, लेकिन चोरा राष्ट्रीय उद्यान और एक पूछ लेता है भगवान महावीर। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान हमारा है, जो कि कहां पर है? गोवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो भगवान महावीर और चोरा, चोरा और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये नॉर्मली याद रखना दोस्त हमारा, जो कि पूछता ही है एग्जाम में। देखो अब हम बात करते हैं किसका? तमिलनाडु की बात करते हैं। कौन सा राज्य आएगा? तमिलनाडु। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में बताएंगे अपन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अपन ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? तमिलनाडु में। फिर उसके बाद हमारा बोलेगा यहाँ पर प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकोरोठी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुरुटी, इंदिरा गांधी, प्लानी हिल्स, मुकुरुटी राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बता देंगे? तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत बता देते हैं। ठीक है। एक हमारा बताया गुनी डे, यह बता देते हैं अपन मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये बता देंगे भैया, है ना। इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया, उससे क्या हो गई? मुकुर उठ गई, है ना। मधुमलाई भी एक बोल देते हमारा, कौन सा? मधुमलाई। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि भैया यहाँ पर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने और इंदिरा गांधी के अलावा जो मधु है, इन मधु ने प्लान बनाया। मधु ने, इंदिरा गांधी और मधु ने प्लान बनाया कि घूमने चलेंगे। अब बताया नहीं मुकुल को, तो मुकुल क्या हो गई भैया? उसको पता चला कि घूमने जा रहे हैं, तो वो रूठ गई, है ना। तो इसे याद रखते हैं हमारा, तो यह याद रह जाएगा। बात समझ में आई, है ना। तो हम ये याद रखा। उसके बाद हम याद रखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश क्षेत्र के हमारे पूछेगा कि आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश के हमारे कुछ, जैसे वेंकटेश्वर हमारा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो गया, ये ज्यादातर पूछ लेता आपसे, है ना। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क अपना। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हमारा अलग बता देते इसके अंतर्गत। उसके बाद और भी नेशनल पार्क आपसे पूछेगा, जैसे काउला राष्ट्रीय उद्यान। काउला राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पूछ सकता है पापीकोंडा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा एग्जाम में पूछा है दोस्त हमारा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत बता देंगे, है ना। और एक बता देंगे ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान।
ये भी कहां पर, आंध्र प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत बता देते हैं नॉर्मल, है ना, ये भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं उड़ीसा क्षेत्र। कौन सा राज्य हम बात करेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें हमारा, तो उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हम बता देंगे, तो उड़ीसा में बता देंगे हमारा सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हम बता देंगे। डायग्राम से भी हम देख सकते हैं मित्र हमारा, डायग्राम से भी, क्योंकि इधर स्पेस है, यहां पर आता है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में देख सकते हैं अपन उड़ीसा में देख सकते हैं सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन वन, और एक हमारा पूछेगा चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे, बीसी नंदन, बीसी नंदन, बीसी नंदन याद रखेंगे तो हमें याद रह जाएगा, बी से भीतरकनिका, सी से सिमलीपाल, ना से नंदनकानन वन या नंदन से नंदनकानन वन, जो कि उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है। उड़ीसा के ऊपर अगर मैं जस्ट बात करूं तो यहाँ पर बता देंगे कौन सा क्षेत्र, वेस्ट बंगाल क्षेत्र। कौन सा राज्य हमारा बता देंगे, वेस्ट बंगाल राज्य हम बता देंगे। वेस्ट बंगाल राज्य की अगर बात करूं यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, तो हम वापिस वहीं चलते हैं क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पर उड़ीसा का बता दिया मैंने, उड़ीसा के बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हम याद रखेंगे सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन के साथ साथ हमारा पूछेगा यहाँ पर जालदापारा, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान मित्र, है ना, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। उसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है गोरुवारा या सिंगोलीला न्योरा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये हमारा पूछ सकता है सुंदरवन, जालदापारा। कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हमारी पता है ममता बनर्जी है, और ममता जी ने हमारा क्या दिया, सुझाव। तो याद रखेंगे हमारा 4-3 याद रह जाएंगे, सुजय, सुंदरवन, जा से जालदापारा, बा से बुक्सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसी के अंतर्गत आता है, तो 3 इससे याद रह जाता है ना। और यहाँ पर न्योरा बोलते हैं ना, न्योरा मतलब फ्री, फ्री मत रहो नहीं तो झिंगा लीला हो जाएगा लाइफ का, है ना, 12 बज जाएगी जीवन की, तो इसीलिए बोलते हैं झिंगा लीला, ठीक है। उसके बाद हम याद रखेंगे यहाँ पर आसाम की, आसाम क्षेत्र की हम बात करें तो आसाम में कौन कौन से हम बता देंगे, आसाम में काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पूछेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, और हमारा पूछेगा असम में तो कौन सा, डिब्रू सिखवा, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और 2 मैंने नवीन बता दिया, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और देहांग पटकाई। रायमोना और देहांग पटकाई, ये हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हमारा बता देंगे कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आसाम के अंतर्गत। क्या बात समझ में आई, सारे के सारे मैंने राष्ट्रीय उद्यान आपको बता दें। एक नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा बोलते हैं, कौन सा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इतना ही याद रखेंगे बहुत रहेगा हमारे लिए, इनफ है, ठीक है। अब हम बात करें इसके अलावा, आपसे पूछ सकता है कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है,
अरुणाचल प्रदेश का हमारा पूछ सकता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हम मैप में देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस है काफी। देखो अरुणाचल प्रदेश यहां पर आता है, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर बता देंगे दोस्तों, हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहां पर आता है मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर में हम बता देंगे कौन कौन सा, तो यहाँ पर कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम, मिजोरम बता देंगे हमारा दम्फा, दम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम क्षेत्र के अंतर्गत बता देंगे। यहां पर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंतर्गत बता देंगे क्लाउडेन, क्लाउडेन राष्ट्रीय उद्यान। तो क्लाउडेन राष्ट्रीय उद्यान हमारा त्रिपुरा में, और मिजोरम में कौन सा बताएंगे, दम्फा, दम्फा राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र के अंतर्गत बता देंगे, मिजोरम क्षेत्र के अंतर्गत बता देंगे। इतनी बात नॉर्मली आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा पूछ सकता है यहाँ पर कीबुल लामजाओ के अलावा एक सिरोही भी बताते हैं, सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा बता दें। इस क्षेत्र की बात करते तो यहाँ पर आता है सिक्किम, सिक्किम क्षेत्र के अंतर्गत आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लाल पांडा के लिए जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करूं मध्य प्रदेश के बीच वाले क्षेत्र, यहां पर आ जाता है बिहार वाला क्षेत्र, यहां पर आ जाता है बिहार इस तरफ। बिहार की बात करें तो एक याद रखना हमारा वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, और यही पूछेगा आपसे समय पर, है ना, कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण आपसे यही पूछेगा कि आखिरकार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद इसी के साइड में हम बता देंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बता देंगे कौन सा, यूपी, यूपी के हम याद रखेंगे कौन सा, दूधवा, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ हम याद रखेंगे दोस्त हमारा कौन सा, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। एक दूधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान दोनों हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं और भी नेशनल पार्क की। अरुणाचल प्रदेश के हमने देखे, अरुणाचल प्रदेश के देख लिए अपने, नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें हमारा उत्तराखंड की, है ना, उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, राजाजी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद याद रखेंगे राजाजी के बाद नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा यहीं पर है। और उसके साथ साथ जिसके बारे में देख लिया अपन ने कौन सा, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो मित्र जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर बोल देंगे, उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा आता है। उसके साथ साथ हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा आता है। और नंदा देवी के साथ साथ हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भी आता है दोस्त हमारा, तो हमने देखा राजा जी। तो इसे याद कैसे रखेंगे, तो रणजी, कैसे याद रखेंगे दोस्त हमारा, रणजी से याद रख सकते हैं कि रणजी हमारा। ठीक है, उसके बाद हम यहां से याद रख सकते हैं कौन सा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद यहां से याद रख सकते हो आप फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी के अलावा एक और हमारा पूछा गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसी के अंतर्गत आता है।
तो राजाजी नंदा देवी जिम कॉर्बेट फूलों की घाटी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसके अंतर्गत आपसे पूछ सकता है ना, वो पूछता ही ये पूछ कह सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें यहां पर और भी राज्यों की, हिमाचल प्रदेश, क्या याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हम बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा, खीर गंगा, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हम बता दें, खीर गंगा। उसके बाद दूसरा हमारा पूछ सकता है यहाँ पर पीन वैली, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हमारा पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पीन वैली के साथ साथ यहाँ पर पूछ सकता है हिमालय रोहल्ला, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान। और उसके साथ साथ एक पूछेगा हमारा तिमल बरा, तिमल बरा राष्ट्रीय उद्यान, तिमल बरा राष्ट्रीय उद्यान ये पूछ सकता है। तो मैंने ज्यादातर सभी क्षेत्र के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बता दिया आपको। कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी क्षेत्र या कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोगों को छूटा होगा। छूटा होगा तो एक मध्य प्रदेश छूटा है, मध्य प्रदेश के साथ साथ हम बात करते छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ अपना छूट गया है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करो तो यहाँ पर बोलते कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम बता देंगे यहीं पर है। उसके साथ साथ बता दें गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हम छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत बता सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आते हैं, तो मध्य प्रदेश के हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। और कितने राष्ट्रीय उद्यान हमारे, 12, 12 राष्ट्रीय उद्यान में हम बात करते हैं, क्रम से ही देखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा कौन सा बना था, कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा। दूसरा आपसे पूछ सकता है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चौथा आपसे पूछेगा कौन सा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये मैप से याद रख सकते हैं हम, संजय गांधी। पांचवा हम बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा, बता दें जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हम बता दें, है ना। छठा नंबर का आपसे पूछ सकता है कि छठा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो अथवा हम याद रख सकते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। हेलो, नमस्कार जी।
देखो ये पेंच हो गया, पेंच के बाद अगर और भी बात करूं मैं कौन कौन से, तो हम बता देते हैं यहाँ पर मित्र, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच के बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा बता देते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपसे पूछेगा हमारा कौन सा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और आपसे पूछे कितने हो गए, 8, 9, 10वां राष्ट्रीय उद्यान हम बात करेंगे यहाँ पर ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और 11वां हम बात करें, 11वां हमारा कौन सा बता देंगे, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और 12वां हम याद रखेंगे यहाँ पर, 12वां याद रख सकते हैं दोस्त हमारा पालपुर क्रूनू, क्रूनू राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर क्रूनू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब याद रखना कि इसको जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है इसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे, किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से भी देखेंगे। तो मैं आपको इंडिविजुअल मध्य प्रदेश के अलग से मैप के माध्यम से 10 से 15 मिनट का एक वीडियो रहेगा, वो बना के और एक अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को मध्य प्रदेश के सारे अपने अलग से मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा भैया कि पूरे के पूरे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे उन सभी के बारे में राष्ट्रीय उद्यान में बात करी अपनी। ठीक है, एक हमारा और पूछता छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हम बता देंगे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र मैंने आप लोगों को करवा दिया। अगर मैं बात करूं कि कितने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने जिक्र किया तो नॉर्मली मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11 हो गया। 11 के बाद हम बात करें कितने राष्ट्रीय उद्यान अपन ने, 12, 13, 14, 15, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के आएंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, इधर बात करें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देख लिए। 35 के बाद हम बात करें 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 के बाद हम बात करें 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80 देख लिए क्या, ज्यादा हो गए। और ये हमने देख लिया 76 के बाद हमने बात किया, और उसके बाद में 12 है मतलब 90 नेशनल पार्क देख लिए भैया, कितने 90। ये 106 में से इतने नेशनल पार्क के बारे में आपसे जिक्र हो गया। कहां से पूछेगा बताओ आप, है ना, कहां से पूछेगा। तो भैया आज का सेशन में एंड करते हैं और मिलते हैं कल। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो मैं 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बना के मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का एक वीडियो डलवा दूंगा। ठीक है, अभी एंड करते हैं, मिलते हैं कल।